1882। चलो देखो, ये एक्ट के अंदर है ना, देयर इज अ वर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? कितने टाइप की होती है? दो, मूवेबल, इमूवेबल। देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी डील करने के लिए ना एक्ट है सोगा 1930। तुम्हारे सिलेबस में एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे जब भी मैं प्रॉपर्टी बोलूंगा ना, एक चीज समझना, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। व्हेन इट कम्स टू इमूवेबल तो आता है टोपा। तो यहां पे जो भी मैं प्रॉपर्टी बोलूंगा वो सब प्रॉपर्टी का आंसर क्या है? इमूवेबल है। बराबर। तो ये पूरे एक्ट में जहां पे भी प्रॉपर्टी है, समझ जाना कौन सा प्रॉपर्टी? इमूवेबल। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलो सबसे पहले आ जाओ, उसमें देखो एक वर्ड है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ये लिखना है किसी को? लिख लो लिख लो। हो गया? चलो अभी देखो, सबसे पहले एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट? जैसे सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट डिफाइन करोगे, सो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मींस all the rights attached with property। किसी का बंगलो है गांव में, किसी का गांव में बंगलो है, बंगलो एक दो, और कौन है? तीन चार। अबे अमीर लोग हो बे तुम लोग। और सुनिए, वेदिका, समझो वेदिका का एक बंगलो है। अब जो बंगलो है ना, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो समझो इसके पास ओनरशिप है, तो ओनरशिप मतलब क्या पता है? शी कैन सेल द प्रॉपर्टी, शी कैन गिव द प्रॉपर्टी, शी कैन यूज द प्रॉपर्टी, शी कैन मॉर्गेज द प्रॉपर्टी, शी कैन demolish the property, she can extend the height of the property, और क्या होता है? she can lease the property, बराबर। she can transfer the property, सब कुछ कर सकती है वो। बस यही चीज है कि अगर समझो, समझो ये वेदिका है, यही है स्पेलिंग। इसने ना, समझो ये बंगलो है ना, मुझे सेल किया है, तो अब तक इसके पास जितने भी राइट्स है ना, राइट टू सेल, गिफ्ट, डेमोलिश, लीज, देन और कौन सा था? ट्रांसफर। ये जितने भी राइट्स है इस प्रॉपर्टी के साथ, अगर सेल होगा, कैन आई से दैट सारे राइट्स मेरे पास आएंगे, बराबर। बट अगर ये ऐसा कर रही है, ये मेरे को प्रॉपर्टी बेच रही है, लेकिन मेरे को ऐसा बोलते देखो मैं सेल करूंगी, मतलब मैं आपको सेल वाला राइट दे रही हूं,
मैं गिफ्ट वाला राइट भी दे रही हूँ, मैं ट्रांसफर भी दे रही हूँ, मैं लीज भी दे रही हूँ, बट मैं ये राइट है ना आपको नहीं देगी। ये बंगलो ऐसे का ऐसा खड़ा रहेगा, इसको तुम डेमोलिश नहीं कर सकते। ऐसा ही मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है क्या? नहीं। जैसे देखो लोग इंडिया में क्या करते हैं, ये अनऑफिशियल है, ऐसा नहीं कर सकते, बट लोग करते हैं। शायद तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं से सुना होगा। जैसे समझो मेरा घर है 2 BHK, मैंने ना इसको मेरा घर बेच रहा है, लेकिन मैंने ना घर बेचने के टाइम पे इसको ऐसा बोला, देख जो बिल्डिंग में घर है ना पूरा गुज्जू है, तू भी गुज्जू है, इसके लिए तेरे को दिया। आगे है ना ये जितने भी गुज्जू है ना, ये सब है ना वेज खाने वाले हैं। प्लीज आगे किसी को ऐसे लोग को घर मत देना जो नॉन वेज खाता है। आगे किसी को ऐसा घर मत देना जो ये कम्युनिटी से है या ये रिलीजन वाला है। पता है लोग ऐसा करते हैं। कुछ सोसाइटी में देखो मुस्लिम्स को घर नहीं देते, कुछ सोसाइटी में नॉनवेज खाने वालों को घर नहीं देते। डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग? अगर मैंने इसको प्रॉपर्टी बेचा तो शी होल्ड्स एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इट मीन्स उसको जिसको बेचना है वो बेच सकती है। आई डोंट हैव एनी राइट टू स्टॉप हर राइट, बिकॉज मेरे हाथ से जब सेल हो गया, ओनरशिप इधर से इधर गई, अब इसको जो करना है, इसको किसी प्रोस्टिट्यूशन वाले को भी देना है, मैं किसी को स्टॉप नहीं कर सकता है। वो पता लगे उसके लिए रूल्स है इंडिया में, बट अदरवाइज मैं इसको ऐसा नहीं बोलेगा ये गिफ्ट मत देना किसी को, या इसको डेमोलिश मत करना, या इसको सेल मत करना, या इसको ये कम्युनिटी वाले को मत देना। आई डोंट हैव एनी राइट टू से दिस, बिकॉज जब तुम प्रॉपर्टी देते हो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड A to Z जितने भी राइट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर होते हैं। किसके हाथ में ट्रांसफर होंगे? जो बायर है उसके हाथ में। ये सेलर है, ये अगर मेरे को प्रॉपर्टी बेच रही है तो इसके सारे राइट्स मेरे हाथ में बाय डिफॉल्ट आएंगे, बाय डिफॉल्ट। शी कांट पजेस एनी ऑफ द राइट विथ हर, कि मैं राइट टू डेमोलिश नहीं देगी, जाओ बाकी सब लेके जाओ, ऐसा नहीं होता है। समझा?